ये कहानियों का सफ़र है जहां हर पल एक नया राज खुलता है, जहां हर किरदार अपनी ज़िंदगी से लड़ता है और जहां आपको मिलती हैं वो कहानियां जो दिल को छू लें और रातों की नींद उड़ा दें। स्वागत है आपका इनोसेंट स्टोरी पर, जहां हर एपिसोड एक नई दुनिया, एक नया दर्द, एक नई जीत लेकर आता है। तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। चेन शियांग इमॉर्टल एंड डेविल क्लिफ पर पहुंच गया। नीचे घेरी काली हवा डेथ की को देखकर वो धीरे से बोला, सच में इस दुनिया में इमॉर्टल्स और डेविल्स होते हैं क्या? सुमेयाओ हल्की सी नाराज आवाज में बोली, बिल्कुल होते हैं। ट्रू मार्शल रेल्म मैक्स लेवल नहीं है, उसके ऊपर और 3 एक्सट्रीम स्टेजेस हैं और उनके बाद आता है निर्वाणा रेल्म। निर्वाणा कंप्लीट करने के बाद इंसान हेवन मार्शल रेल में जा सकता है, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड जिसे हम हेवन मार्शल वर्ल्ड कहते हैं। वो फिर बोली, हमारा वर्ल्ड मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड है। यह भी काफी बड़ा है, पर यहां स्पिरिट की बहुत कम है, इसीलिए यहां डीमन बीस्ट्स भी कम मिलते हैं। जो सच में पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स होते हैं वो उन जगहों पर जाते हैं जहां स्पिरिट की बहुत रिच होती है। वहां स्ट्रांग लोग क्लाउड्स की तरह होते हैं हर जगह, पर वहां डेंजर भी उतना ही होता है। अगर स्ट्रेंथ नहीं हुई तो मौत पक्की। चेन शियांग पहली बार ये सब सुन रहा था। उसे लगा कि पहले वो क्रू मार्शल रेल्म को सबसे पावरफुल समझता था, पर अब उसे पता चला कि वो कितना छोटा और कमजोर है। तब बायू यू ठंडी आवाज में बोली, बच्चे, मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड बहुत बड़ा है। इस मेनलाइन के अलावा भी कई और मेनलाइन हैं। कुछ मेनलाइन पर तो बहुत ही स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, और इस एंडलेस वर्ल्ड में कई हिडन रेल्म्स भी होते हैं जिसमें हेवनली ट्रेजर्स मिलते हैं। पर हैजर्ड भी उतना ही होता है। स्ट्रेंथ होगी तो ही तुम इस दुनिया की वास्टनेस को देख पाओगे। अभी के लिए ये समझ ले, तुम बहुत छोटे हो। चेन शियांग ने अपने हाथ टाइट पकड़े। ये वर्ल्ड देखकर उसे एहसास हो गया कि अगर वो इस दुनिया में खुद को प्रूव करना चाहता है तो उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। फिर वो सीधा नीचे अबिस में जंप कर गया। वो मॉर्टल मार्शल रेल्म का लेवल 5 में था और नीचे एक बड़ा पूल था। इस लेवल की स्ट्रेंथ से उसे धीरे धीरे उतारने की जरूरत नहीं थी। स्प्लैश! व्हाइट लाइट से चमकता हुआ पूल उसे अपने अंदर ले गया। पूल के आसपास डीमन बीस्ट्स घूमते थे, पर चेन शियांग को कोई टेंशन नहीं थी। उनकी पावर एवरेज थी, वो उनसे इजीली डील कर सकता था। मैं और सिस्टर, इमॉर्टल एंड डेविल पूल यूज कैसे होता है? उसने पानी हिलाते हुए पूछा। सू मेया बोली, इमॉर्टल्स और डेविल्स के मरने के बाद उनके बॉडी से पूरी एनर्जी बाहर आई थी। वो एनर्जी तुम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि आपके अलावा कर सकते, पर तुम उस एनर्जी को बॉडी और स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो, पर प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा। चेन शियांग ने भावरे चढ़ाए, कितनी देर पूल में रहना होगा? सू मेया बोली, जब तक तुम पेन बियर्स को जंप करी और टाइची डिवाइन एक्सरसाइज ऑपरेट करते हुए एनर्जी को अपने बॉडी में गाइड करो। चेन शियांग ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने कपड़े उतारे और पूल में डबकी लगा दी। वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकता था, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। डीमन बीस्ट्स के अटैक से भी पूल के अंदर सेफ था। एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही उसने फील किया कि एक अजीब पावर उसके बॉडी को चारों तरफ से क्रश कर रही है, जैसे उसके बॉडी को प्रेस करके एक बॉल बनाना चाहती हो। इसी वक्त एक स्ट्रेंज एनर्जी उसके बॉडी में घुसने लगी। वो हर बोन और हर नर्व को दाद रही थी, जैसे 1000 इंसेक्ट्स उसके अंदर काट रहे हो। वाटर कंटिन्यूसली बबल कर रहा था क्योंकि चेन शियांग पेन में स्ट्रगल कर रहा था। बहुत टाइम के बाद चेन शियांग पूल के सरफेस पर आ गया। भारी सांस लेते हुए बोला, तभी तक लेवल 6 में क्यों नहीं है? सू मेयाओ बोली, ब्रेक थ्रू इतनी जल्दी नहीं होता। अभी तुम सिर्फ अपने बॉडी को पावरफुल बना रहे हो और स्पिरिट को भी एलिरेट कर रहे हो। चेन शियांग खड़ा हुआ। उसका बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। फाउंडेशन बहुत सॉलिड बन गया था। मैं कितने दिन पूल में था? उसने पूछा। सिर्फ 5 दिन, सू मेयाओ बोली। पूल का इफेक्ट कम है, पर तुम इमॉर्टल डेविल बॉडी के बेसिक रिफाइन कर चुके हो। ये सुनकर चेन शियांग शॉक हो गया। इमॉर्टल डेविल बॉडी नाम से ही समझ आ रहा था कि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। नीचे अब इसमें बार बार रोर हो रहा था। चेन शियांग एज योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी ट्रू की एंशिएंट प्रेशर रिलीज कर रही थी। वो क्लिफ के नीचे प्रैक्टिस करता रहा,
एज़्योर की उसके फिस्ट से निकलती थी। हर पंच पर स्टोन्स उड़ जाते थे। उसका ब्रेथ स्टेबल था। साइन की, उसका ट्रू की और बॉडी दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हर पंच के बाउंस से स्पिरिचुअल पावर उसके ब्रेन में गैदर हुआ करती थी, जिससे उसका डिवाइन सेंस स्ट्रांग बन रहा था। 2 दिन के बाद उससे लगा कि अब उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरी हो चुकी है। बस सोल गेट ओपन करना बाकी था। लेवल 6 था डिवाइन सेंस रिल्म। ब्रेक थ्रू का टाइम आ गया। उसमें गहरी सांस ली। वो क्रॉस लेग बैठ गया और ट्रू की ऑपरेट की। उसका स्पिरिचुअल पावर सोल के अंदर एक गोल्डन गेट ढूंढने लगा। फिर उसने गेट देख लिया। एज़्योर की एक बड़े एज़्योर ड्रैगन में बदल गई। ड्रैगन ने जोर से रोर किया और गोल्डन गेट को तोड़ दिया। बैंग! गोल्डन लाइट फूट निकली। ट्रू की उसके बॉडी में भाग गई, बहुत पावरफुल। उसने आंखें खोली और हवा चारों तरफ उड़ने लगी। लेवल 6 अचीव्ड। चेन शियांग मुस्कुराया। अब मैं वो वाला मूव यूज कर सकता हूं। अचानक उसके पीछे फायर का एक्सप्लोजन हुआ। फ्लेम्स एक बड़े विंग्स में बदलने लगे, फीनिक्स विंग्स की तरह। वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स फ्लाई। फायर विंग्स फ्लैप हुए एंड चेन शियांग इंस्टेंट स्काई में डिसअपियर हो गया। यह 6 लेवल का असली पावर था। ट्रू की को सॉलिडिफाई करके बॉडी के बाहर विंग्स बनाना और आसमान में उड़ जाना। चेन शियांग इमोरल एंड डेविल क्लिफ के ऊपर खड़ा था। उसने अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को वापस स्टोर कर लिया था। ट्रू की को विंग्स में ट्रांसफॉर्म करना एक हाई ग्रेड टेक्निक होती है। वो ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करता था, जिसमें इस टाइप की मार्शल टेक्निक्स इंक्लूड होती है। जैसे ही चेन शियांग क्लिफ के टॉप पर पहुंचा, उसने नीचे से हैवी फाइटिंग की आवाज़ें सुनी। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वो अपनी डिवाइन सेंस से क्लियरली सब सुन सकता था। वो तुरंत उड़कर वहाँ की तरफ बढ़ गया। अगर ये नॉर्मल फाइट होती तो शायद इग्नोर कर देता, पर यह आवाज़ बहुत पावरफुल इम्पैक्ट वाली थी। क्लियरली कोई नॉर्मल मार्शल फाइट नहीं थी। आसमान में साइलेंटली ग्लाइड करते हुए चेन शियांग ने एक फॉरेस्ट क्लियरिंग देखी। वहाँ 2 हैंडसम टीनेजर्स 5 ब्लैक रोब्ड अटैकर्स के साथ फाइट कर रहे थे। वो दोनों फिजिक से वीक लग रहे थे, लेकिन स्ट्रेंथ ठीक ठाक थी। वो अटैकर्स की नाइफ टेक्निक्स को रोक रहे थे, पर उनका ट्रू जी उतना स्ट्रांग नहीं था। अगर फाइट लंबी चली तो वो दोनों पक्का मार जाते। ये शुए फैमिली का इमेजिनरी सोर्ड टेक्निक लग रहा है। सोर्ड से निकली ऑरा इल्यूजन क्रिएट करती है। चेन शियांग ने तुरंत पहचान लिया। शुए फैमिली का नाम सुनते ही चेन शियांग रुक नहीं सकता था, क्योंकि शुए शियानशियन उसकी फियोंसे थी और चेन शुए फैमिलीज में बहुत पुरानी दोस्ती थी। वॉच आउट! चेन शियांग ने वार्निंग दी। एक ब्लू रेनबो की तरह वो नीचे गिरा। उसका हाथ ड्रैगन क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो गया, सीधा एक ब्लैक रोब्ड अटैकर के हेड पर। साथ ही उसके मुंह से एज़्योर क्यूआई का रोर निकला। नेक्स्ट सेकंड एज़्योर ड्रैगन क्लॉ ने अटैकर का स्कल तोड़कर उससे बोन और फ्लेश के पीसेस में बदल दिया। सडन ब्रूटल पावर देखकर बाकी अटैकर्स एंड शुए फैमिली के दोनों लड़के स्टन रह गए। एज़्योर ड्रैगन वाली ट्रू की माइट से उनका दिल हिल गया। स्कल क्रश करते ही चेन शियांग का ड्रैगन क्लॉ फिस्ट में बदल गया और वो दूसरे अटैकर पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड्स में उसने डजन्स ऑफ पंचेस मारे। हवा में आफ्टर इमेजेस बन गई। हर पंच लिटरली ब्लास्ट की तरह एक्सप्लोड हुआ। ये था स्टॉर्म किलिंग फिस्ट। चेन शियांग का ट्रू की अब बहुत स्ट्रांग हो चुका था, इसलिए ये टेक्निक यूज करना उसके लिए बहुत इजी था। सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स में 2 अटैकर्स मर चुके थे। बाकी अटैकर्स डर कर रिट्रीट करने लगे, पर शुए के दोनों लड़कों ने स्वॉर्ड के साथ उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने मिलकर आखिरी अटैकर्स भी मार दिए। सीनियर ब्रदर, थैंक्स फॉर द रेस्क्यू। एक लंबा लड़का बोला। मैं शेमिंग हूं। मैं शेजिलांग, बहुत शुक्रिया, दूसरे ने बोला। चेन शियांग बस 16 साल का था, लेकिन उसका बिल्ड बड़ा और मैच्योर लगता था। नो फॉर्मेलिटीज। मैं चेन शियांग हूं। हमारी फैमिलीज में दोस्ती पुरानी है, उसने स्माइल के साथ जवाब दिया। यह सुनते ही दोनों लड़कों का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सेवियर चेन शियांग है। चेन शियांग की वजह से शे फैमिली में चेन शियांग फेमस था, लेकिन उनके जूनियर्स उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से चेन शियांग के पास स्पिरिचुअल वेन नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसे 2 अटैकर्स को इंस्टेंट मार दिया। तुम बताई चेन शियांग को? शेमिंग ने पूछा।
ऑफ कोर्स उसने स्माइल किया। तुम दोनों चेन फैमिली बैंक्वेट के लिए ही जा रहे हो ना? फिर उन्होंने ग्राउंड पर पड़े अटैकर्स को देखा। दे आर किलर्स फ्रॉम एन अननोन ऑर्गेनाइजेशन, शुएमिंग बोला। शुएमिंग और शुएजिलांग ने उन अटैकर्स को बेहेड कर दिया क्योंकि ट्रेन्ड असैसिन्स इंटेरोगेशन में कुछ नहीं बताते। ग्रेट ब्रदर चेन, तुम मॉर्टल मार्शल रेलम के 6th लेवल में हो ना? शुएमिंग ने पूछा। चेन शियांग मुस्कुराया। हाँ, अभी अभी ब्रेक थ्रू किया। उसने ट्रू की फ्लेम से सब कॉर्पस इंसिनरेट कर दिया। ये देखकर दोनों शुए ब्रदर्स शॉक हो गए। ये फ्लेम एल्केमी फ्लेम थी। शुए जिलांग ने शर्मिंदा होकर कहा, ग्रेट ब्रदर चेन, पहले मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता था, गलती थी मेरी। चेन शियांग ने फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे शियान बैंक्वेट में आ रही है ना? शुएमिंग ने स्माइल किया। ऑफ कोर्स, तुम्हारा चैलेंज भी उसी की वजह से हुआ है याओ फैमिली जीनियस के साथ। चेन शियांग शॉक्ड रह गया। उसने चैलेंज बोला था, लेकिन नहीं सोचा था कि शियन उसे सीरियसली पास ऑन करेगी। शू ब्रदर्स ने याओ फैमिली जीनियस की कनिंग नेचर की वार्निंग दी। आगे वो सिटी दिखी। याओ फैमिली का एक ग्रैंड कैरावैन अंदर जा रहा था। 5 लग्जरी हॉर्स कैरेजेस, हर एक को 8 स्टीयर्स खींच रहे थे। उन पे बड़ा सा याओ सिंबल था। याओ फैमिली का स्टाइल हमेशा हाई प्रोफाइल हो जाता है, चेन शियांग ने कहा। अचानक एक लाउड वॉइस आई, यू 3 रिपोर्ट योर नेम्स एल्स वी विल ट्रीट यू एज मर्डरर्स। रिप्लाई देने का मौका भी नहीं मिला था कि एक लॉन्ग डुअल एज सोर्ड तीर की तरह चेन शियांग की तरफ आया, पावरफुल ट्रू ची के साथ।